Hey guys, welcome back. I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा जिगना मिर्ज़ापुर. My dear student, आज मैं लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूँ आप सबके लिए. वह वीडियो है बिगिन टू प्लस V1 और स्टार्ट प्लस V4. जब बिगिन टू का प्रयोग करते हैं तो बिगिन टू के बाद V1 का प्रयोग करते हैं और स्टार्ट का जब भी प्रयोग करते हैं तो स्टार्ट के बाद हमेशा वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है माय डियर स्टूडेंट. अब इसका प्रयोग करते कहाँ है ये जानना है मुझे. किसी कार्य को शुरू करना या आरंभ कर देने के सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं. जैसे आप सेंटेंस बोलते हैं कि वह पढ़ाने लगता है, मैं रोने लगता हूँ, बरसात होने लगती है. इस प्रकार का सेंटेंस आप बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो आप ध्यान रखें कि इस प्रकार के सेंटेंस को हमेशा ट्रांसलेट करते समय बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने लिखा है. देखो, सब्जेक्ट प्लस बिगिंस टू या बिगिन टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड. माय डियर स्टूडेंट, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस में लगता है, लगती है का भाव प्रकट हो, सिंपल प्रेजेंट सेंस में हो. तब ऐसे सेंटेंस को हम बिगिंस टू या बिगिन टू का प्रयोग करते हैं. बिगिंस टू का प्रयोग बेटा आपको याद रहे कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब करते हैं, और बिगिन टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तब. इसी प्रकार हम स्टार्ट्स और स्टार्ट का प्रयोग करेंगे. इसके बाद V4 लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट में. सेंटेंस हमने दिया है, मैं रोने लगता हूँ. आई शुड बी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यू शुड वॉच माई वीडियो. अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट, तो आप सबसे पहले कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए. मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को नोट करने का प्रयास करिए, जिससे कि आपका अंग्रेजी बहुत ईजी हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट. हमने लिखा मैं रोने लगता हूँ, तो आई बिगिन टू वीप. मैं रोने लगता हूँ, आई बिगिन टू वीप या आई बिगिन टू क्राई. राइट. अगर इसी को स्टार्ट से बना सकते हैं तो क्या बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट, आई स्टार्ट वीपिंग. ऐसा भी कर सकते हैं. आई स्टार्ट क्राइंग, मैं रोने लगता हूँ. आई होप दैट आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट. हमने कहा कि मैं रोने लगता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट को शो कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, तो क्या बनाएंगे, आई बिगिन टू वीप. इसी को हम स्टार्ट से भी बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, आई स्टार्ट वीपिंग, आई स्टार्ट क्राइंग. वह हंसने लगता है, ही स्टार्ट्स लाफिंग, ही बिगिंस टू लाफिंग. इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट. आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा. इसी को हम और एग्जाम्पल देते हैं माय डियर स्टूडेंट. एक दो एग्जाम्पल नहीं, हजारों एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए. मैंने लिखा कि मैं यानी वह हंसने लगता है, वह हंसने लगता है. सपोज दैट वह हंसने लगता है, मैं अब खाना खाना शुरू कर रहा हूं. अब ध्यान देना, मैं अब खाना शुरू कर रहा हूं. अब माय डियर स्टूडेंट, ये दो एग्जाम्पल मैं पहले लिखा हूं. पहले इन दोनों को तो सिंपल प्रेजेंट में है, तो वह लिखा है ही बिगिंस. क्या कर देंगे, ही बिगिंस टू लाफ, ही बिगिंस टू लाफ. इसी सेंटेंस को माय डियर स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हैं, ही स्टार्ट्स
laughing, he starts laughing, right, he starts laughing। इस प्रकार से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। मैं अब खाना खाने शुरू कर रहा हूं, तो आई होप दैट यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कर रहे हैं। तो आई एम बिगिनिंग, आई एम बिगिनिंग, आई एम बिगिनिंग टू ईट फूड, आई एम बिगिनिंग टू ईट फूड। इसी सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, आई एम स्टार्टिंग, आई एम स्टार्टिंग ईटिंग फूड, आई एम स्टार्टिंग ईटिंग फूड। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा ये दोनों सेंटेंस। आप यू शुड बी ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको कॉन्सेप्ट को देखना है। अगर ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म को शो करता है तो इज एम आर के बाद भी प्लस V4 का इस्तेमाल करेंगे माय डियर स्टूडेंट, और बिगिन के बाद 2 + V1 आता है, और स्टार्ट अगर लगाते हैं तो स्टार्ट के बाद भी आने वाला फॉर्म जो होता है वो जेरेंट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंड? अब इसी सेंटेंस को एक मैं पास्ट को लेता हूं आपको, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए माय डियर स्टूडेंट। पास्ट में लेता हूं तो देखिए पास्ट में मैं करता हूं, मैंने कहा क्या, मैं किताब पढ़ने लगा, मैंने लिखा मैं किताब। अब पास्ट को शो करेगा तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान दे दो माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस यहां पर बिगिन टू कर देना, क्या कर देना, बिगिन टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अगर यही को सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड कर देना माय डियर स्टूडेंट, क्या कर देना, स्टार्टेड प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, राइट। अब ये जो सेंटेंस है माय डियर स्टूडेंट, ये सभी जो है ये यानी लगा, लगी, ये सिंपल पास्ट को शो करेगा माय डियर स्टूडेंट। किसको शो करेगा, सिंपल पास्ट को शो करेगा। अगर माय डियर स्टूडेंट यहीं पर ध्यान देना है कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म को शो करेगा, तो यानी कि वाज वर के बाद यानी बिगिनिंग प्लस 2 + V1 का इस्तेमाल कर देंगे, और स्टार्ट के साथ हमेशा ध्यान रखना है कि वाज वर प्लस स्टार्टिंग प्लस V4 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करें, करेक्ट। अब मैंने लिखा कि मैं किताब, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं माय डियर स्टूडेंट कि मैं किताब पढ़ने लगा, मैं किताब पढ़ने लगा। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि यह सेंटेंस देखो माय डियर स्टूडेंट पास्ट को शो कर रहा है। कोई कार्य शुरू होकर देते हैं, कोई कार्य को स्टार्ट कर दें तो वहां पर हम बिगिन टू और स्टार्ट का प्रयोग करते हैं। तो मैंने लिखा कि आई बिगिन टू रीड, I begin to read a book, I begin to read a book, ओके। एक और एग्जाम्पल इसी को स्टार्ट से, I started reading, I started reading a book, I started reading a book। एक चीज क्लियर रखना माय डियर स्टूडेंट कि स्टार्ट के साथ हमेशा V4 आता है, जेरेंट फॉर्म आता है, और बिगिन टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म आता है। तो इतना तो हमेशा अपने माइंड में रखना माय डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार से मैं और एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए और आप बनाने का प्रयास करिए। मैंने लिखा क्या, ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जांपल 2-4 मैं करवा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, ताकि अब यहीं पे हमने लिखा माय डियर स्टूडेंट बरसात होने लगी, बरसात होने लगी। अब यहां पर माय डियर स्टूडेंट ध्यान देना, बरसात होने लगी यानी वर्षा होना जो है प्रारंभ हो गया। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हैं, इट स्टार्टेड, इसको ऐसे कर देंगे माय डियर स्टूडेंट, इट began to rain, it began to rain। आप इसी को ऐसा भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, it started raining, it started raining, क्लियर।
आप इस प्रकार से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला हमने लिखा, आप ऐसा कर सकते हैं कि वह रोने लगा, वह पढ़ाने लगा। अब यहाँ पर सेंटेंस हमने लिखा वह पढ़ाने लगा, वह पढ़ाने लगा। तो आई होप दैट आप ऐसे बनाएंगे कि ही बिगेन टू टीच, या he started टीचिंग। आई होप दैट आप इसी प्रकार से काफी सेंटेंस आप बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। हमने लिखा कि बच्चे चिल्लाने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे। तो बच्चे चिल्लाने लगे माय डियर स्टूडेंट। तो आप इसी प्रकार से, अब बच्चे चिल्लाने लगे तो आप क्या करेंगे कि दी चिल्ड्रेन began to cry। इसी प्रकार आप कर सकते हैं कि दी चिल्ड्रेन started crying। आई होप दैट आप ये सारे सेंटेंस इस प्रकार से आप बना लेंगे। आपको कोई अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा सेंटेंस को समझने में तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। मैं इसी सेंटेंस को और मैं बताने की कोशिश करता हूं कि ताकि आपको अच्छी तरह से सेंटेंस आप बना लें। मैंने लिखा माय डियर स्टूडेंट, अगर ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को शो करते हैं तो आप करना क्या, सब्जेक्ट प्लस वाज वर लगाना, और वाज वर के बाद माय डियर स्टूडेंट यहाँ याद रखें कॉन्सेप्ट में हमेशा कॉन्सेप्ट का इंग्लिश का सबसे बड़ा बेस होता है माय डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट। आप यहाँ पर बिगिनिंग कर देना, क्या कर देना, बिगिनिंग, और बिगिनिंग के बाद माय डियर स्टूडेंट यहाँ टू लगाना और इसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करना। ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को शो करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर ऐसा कर देना, सब्जेक्ट प्लस वाज वर लगा देना माय डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर इसको लगाने के बाद प्लस यहाँ स्टार्टिंग कर देना, क्या कर देना, स्टार्टिंग के बाद भी आप यहाँ पर V4 का इस्तेमाल करना प्लस अदर वर्ड। ये जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को शो करेंगे, किसको शो करेंगे, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को जब शो करेंगे, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस को जब शो करते हैं तब आप इनका इस्तेमाल करना कॉन्टिन्यूअस को, राइट। अब ध्यान रखना हमने क्या लिखा कि वह पढ़ाना शुरू कर रहा था, तो यानी वह पढ़ाना शुरू कर रहा था, वह पढ़ाना शुरू कर रहा था। तो जब वह पढ़ाना शुरू कर रहा था तो माय डियर स्टूडेंट ऐसे बनाना कि ही वाज बिगिनिंग टू टीच, he was beginning to teach, या he was starting teaching, आप ऐसा ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप दैट ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट को शो करते हैं तो स्टार्ट्स
और या स्टार्ट के बाद V4 का इस्तेमाल करना, और बिगिन्स या बिगिन्स टू के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल करना माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप दैट ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अब मैं बात करता हूँ इसी को फ्यूचर को। जब फ्यूचर को शो करेंगे तब कैसे करेंगे आप सब। जब फ्यूचर को शो करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो कॉन्सेप्ट को याद रखना कि सब्जेक्ट प्लस विल और शैल के बाद आप याद रखना कि इनके जस्ट बाद यहाँ पर बिगिन टू का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना? बिगिन टू। और बिगिन टू के बाद V1 प्लस अदर वर्ड, यानी कि लगेगा। क्या शो करेगा? लगेगा। अब जब लगेगा आ जाएगा, लगेगा लगेगी आ जाएगा, लगेगी, तो ध्यान रखना ये फ्यूचर को शो करेंगे। किसको शो करेंगे? फ्यूचर टेंस को शो करेंगे। जब फ्यूचर टेंस को शो करते हैं तब याद रखना कि आप इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार स्टार्ट का इस्तेमाल करेंगे। शैल के बाद आप स्टार्ट लगा देना माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद स्टार्ट के बाद एब्सोल्युटली आप V4 का इस्तेमाल डेफिनेटली, यानी जेरेंट फॉर्म का इस्तेमाल आप अवश्य करेंगे माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद यह भी आपको यही शो करेगा। क्लियर? तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट आप जरूर नोट कर लीजिएगा। जैसे हमने कहा कि वह पढ़ने लगेगी, तो यानी वह पढ़ने लगेगी, राइट? तो वह पढ़ने लगेगी माय डियर स्टूडेंट। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे आप तो इस प्रकार से कि सी विल begin to read, she will begin to read। इसी को इस प्रकार से she will start reading, she will start reading। क्लियर? आप इस प्रकार से सेंटेंस को, कई सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे वह अपना काम करने लगेगा, तो इस प्रकार से आपको और एग्जाम्पल मैं देता हूं माय डियर स्टूडेंट, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल और देने की कोशिश करता हूं। सारे एग्जाम्पल को आप नोट करिए और आप प्रयास करिए कि इसी प्रकार से आपको कई सेंटेंस, आप एक नहीं हजारों सेंटेंस बनाने का कोशिश करेंगे तो आपका अंग्रेजी और ज़्यादा सुधर जाएगा। मैंने लिखा कि वह अपना काम करने लगेगा, वह अपना काम करने लगेगा। अब माय डियर स्टूडेंट, इसको इस प्रकार से बनाना कि ही विल बिगिन टू डू his work। आई होप दैट इसी प्रकार से स्टार्ट से भी बना देना। ही विल स्टार्ट डूइंग his work। अगर यही सेंटेंस अन्य टेंस को शो कर रहे हैं, मोडाल्स को शो कर रहे हैं, जैसे राहुल तुम्हें कल से फोन करना शुरू कर देगा, तो ये सिंपल फ्यूचर को, यानी कह रहा है कि राहुल तुम्हें कल से फोन करना शुरू कर देगा, क्लियर? तो आप इसको इस तरह से बनाना कि राहुल विल बिगिन टू कॉल
begin to call you from tomorrow, from tomorrow। इसी सेंटेंस को स्टार्ट से भी बना सकते हैं। राहुल विल स्टार्ट calling you from tomorrow। क्लियर? इस प्रकार से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। यू शुड बी ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस। आई होप दैट आपको ये यूज ऑफ बिगिन टू और स्टार्ट प्लस V4 का प्रयोग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। जब कोई कार्य शुरू हो जाए, प्रारंभ हो जाए, तो वहाँ पर हम बिगिन टू और स्टार्ट प्लस V4 का प्रयोग करके ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आज के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपको एक नए चैनल, एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। आज आपने जो इस वीडियो को अच्छी तरह से फॉलो किया। अगर जो भी विद्यार्थी नए होंगे इस चैनल पर, वो ज़रूर पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मैं अशोक सर आपसे यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पर बैठे देखने के लिए, तो आप सबसे पहले कॉपी कलम लेकर के ज़रूर बैठिए, ताकि एक एक पॉइंट आप नोट कर सकें और आप अच्छी से अंग्रेजी बना सकें। तो आप इस लॉकडाउन में घर पे हैं, तो ज़रूर आप कोशिश करिए और आप किताबों से जुड़े रहिए और आप पढ़ने का प्रयास करिए। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।